आप इस दुनिया के किसी कोने में जाइए तो आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, और जहां भीड़ लगेगा इसका मतलब ये कि आप कोई ऐसी विचित्र वस्तु को जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये भीड़ बिहार में मिल जाए तो हो सकता है कि वहां लोग शराब की बोतल देखने के लिए इकट्ठा हुए हों। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे यहां बोतल अजूबा होता है। अगर हमें बोतल दिख जाए तो हमें यह लगता है कि वहां पर जरूर शराब होगा, और शराब का बोतल देखकर लोग एकदम रोमांचित हो उठते हैं और उनको लगता है कि ऐसा विचित्र चीज आज देखने को बिहार में मिल गया। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नालंदा वाला केस आपको याद होगा कि पुलिस पहले इस बात को मान नहीं रही थी कि लोग देसी जहरीली शराब पीकर मर गए, लेकिन उसके बाद आज डीएम साहब ने मान लिया है कि ऐसा कुछ हुआ है। वहीं नवादा के सदर अस्पताल से खबर आई है। खबर यह है कि नवादा के सदर अस्पताल में एक कोविड का वार्ड बनाया गया था वहां के पेशेंट्स के लिए, और वहीं पे एक डस्टबिन रखा हुआ था जहां से 2 देसी बोतल शराब पाया गया। अब देसी का बोतल पाया गया तो हड़कंप मच गया। हम जहां जहां देखे वहां वहां ये लिखा हुआ था कि अलग अलग वार्ड से लोग आकर उस देसी बोतल की शराब को देखने लगे, मानो कोई विचित्र चीज मिल गई हो। और उसके बाद पुलिस को इतला की गई, पुलिस वहां पहुंची और उसके बाद देसी शराब की बोतल को खोलकर देखा गया तो उसमें पानी भरा हुआ था। और उसके बाद इस बात को कहा जाने लगा कि अस्पताल के छवि को खराब करने के लिए देसी दारू का बोतल वहां कोई रख दिया था और उसमें पानी भर दिया गया था। और उसके बाद अस्पताल की तरफ से यह बयान आया कि कोविड वार्ड के लिए जो कोविड पेशेंट्स के लिए जो वार्ड बनाया गया था उसके बाहर डस्टबिन रखा हुआ था और डस्टबिन में 2 बोतल दारू मिला, और उसके बाद हड़कंप मच गया। नगर थाना को सूचित किया गया और जब नगर थाना वाले आए तो उसको खोलकर जब चेक किया गया तो मालूम चला कि उसमें पानी है। अभी तक कोई लिखित एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया है, इसीलिए थाना जांच नहीं कर रहा है। लेकिन वहां के लोगों ने जब शराब को देखा तो उनको लगा कि अस्पताल के भीतर आखिर कौन देसी शराब पी रहा है, और उसके बाद जब ये पाया गया कि उसमें पानी है तो ये क्लियर हो गया कि वहां पर शराब नहीं रखा हुआ था। लेकिन सवाल ये कि आखिर देसी दारू का बोतल आया कहां से? क्या कोई ऐसी पानी की कंपनी बन गई है बिहार में जो देसी दारू के बोतल में पानी भरकर बेच रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो नीतीश कुमार की प्रशासन, नीतीश कुमार की सरकार और अस्पताल के प्रशासन के लोग वहां क्यों नहीं थे, और उनको इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी कि वो बोतल आखिर आया कहां से? और अगर इस बात की जानकारी नहीं है, वैसे ही नालंदा में भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि 15 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए और कोई इसका स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं था। प्रशासन ये कह रही थी कि ऐसा कोई मामला नहीं है। हालांकि अभी की अपडेट ये है कि डीएम साहब ने मान लिया है कि 5 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है। बिहार का हालत ऐसा हो गया है कि बिहार में लोग हर जुर्म को छोड़कर शराब के पीछे पड़े हुए हैं, मानो शराब पीकर कोई सीधा जहन्नुम में चला जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा कर रहे थे और उसी समाज सुधार यात्रा में जोर जोर से यह नारा लगाया जा रहा था कि आप अगर दारू पीजिएगा तो आपको एड्स हो जाएगा। हमको नहीं पता कि वो कौन सा विज्ञान पढ़े हैं, लेकिन हम जितना पढ़े हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन नीतीश कुमार जी लगातार जाकर हर मंच से ये चिल्लाकर कह रहे हैं कि शराब को रोकना है। हमारी पूरे बिहार की पुलिसिया फौज इस काम में लग गई है कि कैसे भी शराब को रोक लिया जाए। लेकिन आए दिन कभी खबर आती है कि किसी जिले के कलेक्टेरिएट में आपको शराब का बोतल मिल जाता है, कभी सदर अस्पताल में मिलता है, तो कभी कोई पुलिस वाला पी कर टुल होता है। अभी कुछ दिन पहले कटिहार के जो भाजपा के जिलाध्यक्ष साहब है वो दारू पीकर टुल थे, और उसके बाद कल की खबर आपको मालूम होगी कि उपेंद्र कुशवाहा ने कैसे संजय जायसवाल को यह कहा कि उनका दिमाग खराब हो गया है, वो कुछ भी बोल देते हैं। संजय जायसवाल के क्षेत्र मोतिहारी में कई लोग शराब पीने से मर गए थे और उसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ। संजय जायसवाल ने ये कहा कि हम जाकर अपने लोगों से मिलेंगे और ये देखेंगे कि वो लोग दारू पीकर मरे हैं कि नहीं। और इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने यह कह दिया कि उनका दिमाग खराब हो गया है। भाजपा लगातार ये प्रेशर बना रही है कि शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक होनी चाहिए, और इसका मतलब यह है कि शराब का जो कानून बना है उसको कैसे भी खत्म करना होगा। लेकिन हमारे माननीय नीतीश कुमार जी इसके लिए राजी नहीं है, और इसी का यह नतीजा है कि कहीं ना कहीं से रोज ये खबर आती है कि फलना आदमी शराब पीकर मर गया तो चिल्ला आदमी शराब पीकर मर गया। इसका जवाबदेह कौन है ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि जिस बिहार की पुलिस को रंगदारी रोकने में अपनी पुलिसिया फौज को लगानी चाहिए, जिस बिहार की पुलिस को और भी अन्य व्यवस्था ठीक करने में अपना दिमाग लगाना चाहिए, वो बिहार की पुलिस ड्रोन लेकर खेत में जाकर शराब को ढूंढ रही है, और शराब मिल रहा है कि नहीं इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। आज तक कोई ऐसा बड़ा कोई प्लेयर गिरफ्तार नहीं हुआ जो शराब का धंधा करता हो। मोटरसाइकिल वाले से 10 बोतल शराब इकट्ठा करना, किसी होटल में जाकर किसी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को पकड़कर यह दिखाना कि वो लोग वहां बैठकर दारू पार्टी कर रहे थे, यह हमारी बिहार पुलिस का भी काम रह गया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को गर्व होता है ये सब बताते हुए, और वो मंच पर चढ़कर कहते हैं कि दारू तो हम बंद करवाकर ही रहेंगे। ये कैसा दारूबंदी है हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि बिहार में शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, वरना सरकारी अस्पताल से देसी दारू का बोतल कम से कम बरामद तो नहीं होता।
बाकी इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।